वो है सीमांचल के रुंदावा, सीमांचल के महताब और आफताब, हर नौजवानों के दिलों के धड़कन, हर माँओं की आशा, हर मेरे गार्जियनों की दुआओं की बरकत, हर नौजवानों के दिलों के धड़कन और कोचा धामन के चलता हुआ चिराग, कोचा धामन के सुल्तान, इज्जत के महारानी ने नाम मखर मुजाहिद आलम साहब, ए मेरे कोचा धामन जोरदार ताली से इस्तेमाल करें माइक पर। शुक्रिया। मंच संचालन कर रहे कैसर राही साहब। सम्मान समारोह सह शिलान्यास समारोह में उपस्थित पुरंदा पंचायत के मुखिया विमल कुमार शाह जी, यहाँ पर मौजूद बलिया पंचायत के साबिक मुखिया मोहिबुर रहमान राजा साहब, पैक्स चेयरमैन जाहिदुर रहमान साहब, साबिक पैक्स चेयरमैन आरिफ साहब, सरपंच कोचा धामन पंचायत तनवीर साहब, खाजा साहब, शमशाद बाबू, नौशाद साहब, अनवार साहब, मुयस्सर साहब, अदनान साहब, इंजीनियर मसूद साहब, तनवीर साहब, लड्डन साहब, रागिब साहब, अरशद साहब, नाहिद साहब, अजीम मुखफी साहब, अफसार साहब, मिंटू सादान समदानी साहब और जो युवा प्रकोष्ठ के यहाँ पर साथी मोहम्मद फरीजुद्दीन साहब, पुष्पलता कुमारी जी और मौलाना फैयाज साहब और उपस्थित साथियों, आज हम लोगों ने 6 करोड़ की लागत से पुरंदा और बलिया पंचायत में 6 सड़कों का, जिसमें से 3 सड़कों का उद्घाटन है। जो अंधासुर कासटोला में GTSNY सड़क, उसका उद्घाटन, और जो है टंगी से जहदेल MR3054 सड़क, उसका उद्घाटन, उसी तरह मालिन गांव से महल गांव MR3054 सड़क, उसका जो है उद्घाटन आज हम लोगों ने किया है। और 3 सड़कें जो दोगड़िया शिव मंदिर से बर्मा कॉलोनी और मिर्चान टोला, दीवान बाड़ी से मिर्चान टोला, और फिर आलमनगर से सुरंग, अंधासुर, ये और 2 छठ घाट, एक बलिया पंचायत के सुरंग और एक अंधासुर शिव मंदिर में कुल 6 करोड़ की लागत से आज हम लोगों ने कुल 8 योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया है। इससे पहले भी पुरंदा पंचायत में, बलिया पंचायत में करोड़ों की लागत से विभिन्न योजनाओं का हम लोगों ने शिलान्यास और उद्घाटन किया है। आप सब लोग जानते हैं कि पिछले 6 सालों से मैं आपके बीच में कोचा धामन विधानसभा के विधायक के रूप में दिन रात आपकी सेवा में लगा हुआ हूँ। पहली बार अप्रैल 2014 में जब चुनाव बाई इलेक्शन हुआ और मई 2014 में जब उसका नतीजा आया, उसमें आप लोगों की दुआ और आशीर्वाद से मैं कोचा धामन का विधायक बना। मुझे काम करने के लिए 14 महीने मिले। इन 14 महीनों में हमने देखा कि कोचा धामन विधानसभा के 200 गांव ऐसे थे कि उस गांव तक बिजली नहीं पहुंची थी, जिनमें से 150 गांव आपके कोचा धामन प्रखंड में थे और 50 गांव 6 पंचायत कोचा धामन विधानसभा का जो किशनगंज में है वहां पर। और 14 महीनों में इन 200 गांवों में बिजली पहुंचाना बहुत ही मुश्किल काम था, लेकिन हमारे हरदिल अजीज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरपरस्ती में हम लोगों ने 14 महीने ही में ही सारे
सभी 200 गांव में बिजली पहुंचाने का काम किया। उसके बाद फिर आज जो है हर घर तक बिजली है। 200 गांव में बिजली नहीं थी, आज हर घर तक बिजली है। आज से 6 साल पहले आपके यहाँ 6 से 8 घंटे बिजली रहती थी। किसी का अगर ट्रांसफार्मर जल गया तो महीनों इंतजार करने के बाद लोगों को खरीद कर सिल्लीगुड़ी से ट्रांसफार्मर लेकर आना पड़ता था। आज 6 महीने बाद 22 से 23 घंटे बिजली गांव में रहती है और 6 सालों में कहीं भी किसी को ट्रांसफार्मर के लिए पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ी है। यही है विकास। आज कोटा दामन से बिजली की चर्चा पूरे जिले में, पूरे सीमांचल में, पूरे बिहार में कि पटना के बाद सबसे ज्यादा बिजली कोटा दामन विधानसभा जो ग्रामीण क्षेत्रों में फैला हुआ है वहां मिलती है। उसकी वजह क्या है? आप बगल में अररिया है, पूर्णिया जिला है, यहाँ बगल में सारी इंजीनियर सारी रजा साहब है, हाथा टोली से ताल्लुक रखते हैं पूर्णिया जिला। पिछले दिनों उनकी दावत पर मैं वो गांव गया था। 500 कंज्यूमर है और एक 63 केवी का ट्रांसफार्मर है और उससे जब रात को बिजली सिर्फ जो फिलामेंट जलता है, पंखा से घूमता, कोई हवा नहीं। तो आज कोटा दामन के बिजली की चर्चा पूर्णिया से लेके अररिया से लेके पूरे सीमांचल में है। तो उसकी वजह क्या है? 6 साल पहले आप याद कीजिए कि कोटा दामन में मात्र एक पावर सब स्टेशन था सराय में, उसी से 30 पंचायतों को बिजली मिलती थी और आज 6 साल बाद 6 पावर सब स्टेशन है। मोदो में है, बिशनपुर में है, सराय पहले से डेरा माली बन रहा है, हटातपाड़ा बेलवा में है, मैन गांव में मरवा टोली बसंतपुर है। उतना ही नहीं, कोटा धामन में बारामसिया जो बगलवाड़ी पंचायत है, सेंट्रल ग्रिड 500 करोड़ की लागत से बना है, जहां भूटान और नेपाल से बिजली आती है। उसी के बगल में बगलवाड़ी पंचायत में सिंगिया चकंदरा गांव है, जहां 250 करोड़ की लागत से स्टेट ग्रिड है। भूटान नेपाल से बिजली आती है बारामसिया में सेंट्रल ग्रिड में, और जो है वहां से किशनगंज जिले का कोटा सिंगिया चकंदरा में मिलता है। फिर सिंगिया चकंदरा से जितना पावर सब स्टेशन है सभी में मिलता है। तो आप बिहार में आप पता कर लीजिए कौन ऐसा विधानसभा है जहां 30 पंचायतों में 6 पावर सब स्टेशन, एक सेंट्रल ग्रिड, एक स्टेट ग्रिड है। और हमने पिछले 5 सालों में 5 पावर सब स्टेशन, एक सेंट्रल ग्रिड, एक स्टेट ग्रिड बनवाने का काम किया। तो बिजली कोटा दामन में ज्यादा नहीं रहेगी तो कहाँ पूर्णिया, अररिया या बहादुरगंज में रहेगी। सड़कों का क्या हाल था? पिछले 6 सालों में हमने 400 मुख्यमंत्री सड़क और जीपीएसएल सड़कों का निर्माण कराया और कुछ का निर्माण चल रहा है। अभी आज ही हम लोग 8 योजनाओं में 6 सड़कें, इसमें 3 का उद्घाटन मतलब बन गया, 3 का शिलान्यास और तीनों में काम शुरू हो गया। सिर्फ आज कर रहे हैं, इससे पहले भी दर्जनों सड़कों का निर्माण हम लोग बलिया और पुरंदा पंचायत में करवा चुके हैं। आपके यहाँ अंधासूर से दोगलिया साबिर साहब के घर तक ये जो है
आलमनगर से अंधासुर कास्टोला, ये सड़क उसी तरह जयदेव से लेके मालिंगांव तक। अभी दीवानबाड़ी से मिर्चान टोला में काम चल रहा है। अभी आपके बगल में नटवा पाड़ा एक गांव है जिसको जाने के लिए कई रोड से सड़क है। अभी जो है बरबट्टा से एक सड़क, एक जो है जयदेव से मालिंगांव होते हुए बरबट्टा, दो तरफ से हम लोगों ने उसको पक्की सड़क से जोड़ने का काम किया। आपके मकरा से जो है जयदेव सड़क, टंगी में 5 करोड़ की लागत से पुल बन रहा है। आपको जो है परवा से फतेहपुर में और 2 सड़कों का अभी हम लोग फिर जो है मकरा से कब्रिस्तान तक भी सड़क 35,000 अजय फोटो वाला वोट बचेगा ही नहीं तो मेरा अजय फोटो वाला और बट्टा हैरान हुई है। जी सर। अभी सबला बताइए हो गया जान। तो मैं बता रहा हूँ इन सड़कों का निर्माण कराया और होना है। अभी हम लोगों ने एक सड़क 3 रास्ता से गोपिया टोली मुख्यमंत्री सड़क पास करवाया, उसका भी काम शुरू होना था, लेकिन जो ठेकेदार थे उनके पिछले हफ्ते मृत्यु हो गई, वो मर गए बेचारे, इसलिए अभी तक काम नहीं शुरू। एक सड़क हम लोगों ने मुख्यमंत्री कोण नेटवर्क में जोड़ा है, मिर्चान टोला वो हनुमान मंदिर से लेके खाता टोली। एक सड़क बीज गांव से होते हुए फिर वो भी खाता टोली। फिर एक सड़क कोचगढ़ पुरंदा स्कूल से आपको जाके पुरंदा पश्चिम जो नदी के उस पार है नदी तक, ये सब सड़कों का हम लोगों ने सर्वे डीपीआर बनाया है और बहुत जल्द ये तीनों सड़कें भी बन जाएंगी। अब कोचा धामन विधानसभा में कोई ऐसा गांव टोला नहीं रहा जहाँ पक्की सड़क नहीं। आज 7 निश्चय के तहत गली गली योजना वार्ड सदस्य वार्ड क्रियान्वयन समिति के माध्यम से 12-12 लाख रुपया दिया गया कि पक्की सड़क से सबके घर तक जो है पक्की सड़क पेवर ब्लॉक सड़क का निर्माण कराया जाए और वो काम भी चल रहा है। आपके बगल से ये जो DB50 सड़क है 155 करोड़ की लागत से मौलाना असरारुल्लाह कासमी एक्सप्रेस वे बन रहा है। वहां से शीतल नगर से लेके चोपड़ा बघारी तक
पक्कीकरण हो चुका है। फिर वहां से लेके जो है आपको रामतपारा डाकूपारा तक मेटल बिछ रहा है और शीतल नगर से भी आगे चौड़ीकरण का काम चल रहा है। उसी तरह से एक सड़क मस्तान चौक से बट्टा हाट 21 किलोमीटर चौड़ा, वो भी बहुत चौड़ी और मजबूत सड़क बन रही है। 40 पुल पुलिये हैं, वो भी काम लगभग पूरा हो गया। रानी पुल का काम अधूरा है, जिसके कारण वो सड़क जो है बस उतना ही काम उसमें बाकी है। एक सड़क अभी कटामटा से तकिया से शुरू होकर जो है शाहनगरा, भगाल, शाहपुर, अर्दनिया, कुट्टी, भवानीगंज, कमलपुर, रामतपारा, काशीबाड़ी, कनियाबाड़ी, जनता हाट और गांगी तक 30 किलोमीटर वो भी सड़क चौड़ीकरण का काम शुरू हो गया। सड़कों को हम लोग चौड़ी इसलिए बना रहे हैं कि अब इलाके में गाड़ियों की संख्या इतनी बढ़ गई कि सड़क कम चौड़ी होने के कारण ट्रैफिक जाम का सामना हम लोगों को करना। बरसात के दिनों में कम से 2 गाड़ी, बड़ी गाड़ी आ गया, एक गाड़ी कच्ची में उतरा, उसको जो है फंस गया वहीं पर। इसलिए इन चौड़ी सड़कों का निर्माण, जो बड़ी बड़ी सड़कें हैं उसको हम लोग चौड़ीकरण कर रहे हैं। अभी जो है हर पंचायत में आपका हाई स्कूल है। हमने विधायक बनने के बाद खोजगढ़ पुरंदा को जो इस पंचायत में है पुरंदा में, उसको हाई स्कूल बनाने का काम किया। आज वहाँ पर जो है 1 करोड़ 30 लाख से आलीशान बिल्डिंग भी बनकर तैयार है। अभी हम लोगों ने बलिया पंचायत में बलिया मिडिल स्कूल को हाई स्कूल बनाने का काम किया है। आज कोटा दामन विधानसभा के सभी 30 पंचायतों में हाई स्कूल है, 33 हाई स्कूल, सभी पंचायतों में हाई स्कूल है। आज जो बच्चों को पढ़ने के लिए पोशाक योजना, साइकिल योजना, छात्रवृत्ति योजना, मैट्रिक फर्स्ट डिवीजन से कीजिए 10,000, मदरसा से फौकानिया फर्स्ट डिवीजन से कीजिए 10,000, लड़कियां मौलवी फर्स्ट डिवीजन से पास करती हैं 15,000, इंटर लड़कियां फर्स्ट डिवीजन से पास करती हैं 15,000। कोई भी बच्ची आज पैदा होती है तो उसका रजिस्ट्रेशन हुआ 2,000, पैदा होने से लेके BA तक पढ़ाई करने के लिए 54,000 से अधिक राशि उसके खाते में हर साल ट्रांसफर किया जाता है। ये इसलिए किया जाता है कि गरीब का बेटा बेटी भी पढ़ाई करे। आज आपके कोटा दामन विधानसभा में 80 करोड़ की लागत से गाजपड़ा खारी बस्ती में इंजीनियरिंग कॉलेज बन रहा है। चकला भेड़ियागानी में 12.5 करोड़ से लड़कियों के लिए ITI बन गया। अभी जो है AMU सेंटर की जमीन कोटा दामन विधानसभा में है, वहाँ 5 करोड़ की लागत से 100 बेड का हम लोग हॉस्टल बनाने जा रहे हैं। और अभी आप देखे होंगे कि 8 सितंबर 2020 को बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार ने बिहार कैबिनेट से कोटा दामन प्रखंड के डेरामारी मुजाबारी में 53 करोड़ 3,35,000 की लागत से माइनॉरिटी अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय के बिल्डिंग की स्वीकृति। और ये बिल्डिंग, ये स्कूल बन गया, इसमें 55 स्टाफ होंगे और हर साल इसका इंट्रेंस टेस्ट होगा और उसमें 150 लड़कियों का, 50 लड़कों का, मुस्लिम लड़के लड़कियों का जो है टेस्ट से सिलेक्शन होगा और उसका 9वीं से लेके 12वीं तक फ्री में पढ़ाई होगी। 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं। इतना बड़ा काम अभी जो है हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कोटा दामन के डेरामारी मुजाबारी में करने का काम किया है कि जिससे गरीब का बच्चा भी, जिसकी आमदनी बहुत कम है, उसको पैसे नहीं है, वो जो है उस
स्कूल में अगर उसका बच्चा टेस्ट पास करता है तो फ्री में पढ़ाई कर सकता है। अभी जो है आपके कोचाधामन में पहले जो हॉस्पिटल था कितना गरीब जर्जर था, जब मरीज वहां बरसात के दिन में आते थे पानी टपकता था। आज 4.5 करोड़ की लागत से 65 कमरे का बिल्डिंग है, 24 घंटे वहां डॉक्टर रहता है। ब्लॉक में 5.5 करोड़ की लागत से आलीशान बिल्डिंग है। फिर अभी जो है हम लोग एक बड़ा जानवरों का हॉस्पिटल वहां बनवाने जा रहे हैं। तो हम लोग हर क्षेत्र में हर फील्ड में काम कर रहे हैं। अभी हमारे चचा बोल रहे थे कि दिल्ली कमाने के लिए जाता है 3,000 रुपया देकर के। तो जब यहाँ सरकार बन गई, बिजली है, कानून का राज है, और अभी आप देखे होंगे कि बिहार के मुख्यमंत्री ने एक स्कीम लाया है कि अगले 5 सालों में हर जगह इंडस्ट्रीज बढ़ाया जाएगा। जो विदेशी कंपनियां हैं, जो देशी कंपनियां हैं, इंडस्ट्रीज का जाल बिछाया जाएगा अगले 5 साल में, ताकि जो हमारे बेरोजगार युवक हैं जो रोजगार की तलाश में बाहर जाते हैं उनको और बाहर नहीं जाना पड़ेगा अगले 5 साल। और मैं दूसरा काम हर खेत में पानी पहुंचाना है। जिस तरह से हर घर में बिजली को पहुंचाने का काम किया, उसी तरह अगले 5 सालों में हर खेत तक पानी पहुंचाना है। हर पंचायत में सर्वे का काम कृषि सलाहकार द्वारा शुरू कर दिया गया है, और अगले 5 सालों में हर खेत तक पानी पहुंच जाएगा। और जब खेत तक पानी बिजली पहुंच जाएगा तो हमारे यहाँ के किसानों को मौसम पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, और बिजली से आप पटवन करेंगे और डीजल से, तो 1 रुपया अगर डीजल में पड़ता है तो बिजली से 20 पैसे 25 पैसे खर्च आता है। ये काम अगले 5 सालों में होना है। उतना ही नहीं, पिछले 6 सालों में आप देखे होंगे मैं 16 घंटा जनता के बीच में, चाहे वो कोई भी अमीर हो गरीब हो, किसी की मृत्यु हुई हो, कोई एक्सीडेंट हुआ हो, आंधी हो तूफान हो, सब में जनता के बीच में रहने का काम किया, अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का काम। 6 साल पहले ये बता दीजिए जो एमएलए बनते थे, उसके बाद दोबारा जब चुनाव आता था तभी उस नजर आते थे। उतना ही नहीं, आपके खुद पुरंदा पंचायत में ये शाकिर आलम नाम सोना कौन था, गरीब का बच्चा था, कैसे इस आलमनगर में उसकी मृत्यु हुई थी। यहाँ के लोग कैसे उसको दोहन कर रहे थे। उसकी मृत्यु जनरेटर के तार से हुई थी, लेकिन जनरेटर के तार से मृत्यु होने पर उसको कोई सरकारी लाभ नहीं मिलता। मुझे खबर हुआ, हम आए, पुलिस पदाधिकारी बिजली विभाग को डांटे, कुछ दलाल आपके समाज के ही लग गए पदाधिकारी को, ये बिजली से नहीं मरा। हमने कहा इसके कांधे पर पटुआ था और वो लग करके मरा। 4 लाख रुपया उसके घर तक कौन पहुंचाने का काम किया। जिसके खेत में वो पटुआ काटा उससे 50,000 रुपया रिश्वत कौन मांगने का काम किया। जनरेटर वाले को कौन परेशान है, तुमको थाना में पैसा देना पड़ेगा, कौन लोग थे। जब मुझे जानकारी हुई किसी को 5 पैसे खर्चा हुआ क्या, आज जाके उसके घर में पूछिए। आज से 6 साल पहले किसी गरीब को मिला था क्या? हसनैन साहब मेंबर यहाँ बैठे हुए हैं, उनका बेटा आसमानी बिजली से गिर के मर गया। हम लोग 20,000 रुपये का चेक दिए, वो पोस्टमार्टम नहीं हुआ था, लेकिन देखे उनकी बीवी, छोटे छोटे बच्चे, फिर 2 दिन बाद 4 लाख का चेक दिए।
इससे पहले कभी मिला था क्या? ये विजय कुमार सड़क दुर्घटना में मर गया था, मुझे खबर हुआ, मैं आया, हरिलाल मंडल जी भी थे, हम बोले पोस्टमार्टम कराओ, 4 लाख रुपया देंगे। 5 बच्ची बेटी है उसको, लोग बोल रहे थे वहां तो दारू पियाल से इधर तो पकड़ा जाए, रिस्क मोल के पोस्टमार्टम कराए, आज 4 लाख मिला। उसकी बीवी से जाके पूछिए, आज वो पक्का मकान बना के अपना दुकान चल के 5 बेटियों का परवरिश कर रहे हैं। ये आशीष मंडल बटिया टोली, इनका बेटा पानी में डूब के मर गया था। हम लोगों ने 72 घंटे में उसको परिवार को 2017 के बाद में 4 लाख का चेक देने का काम किया। इससे पहले क्यों नहीं मिल रहा था? और भी लोग मिले थे। तो हम लोग हर गरीब के सुख दुख को अपना सुख दुख कर 6 साल पहले एमएलए बने तो 5.5 लाख लोग जो 30 पंचायतों में लाते हैं, उसको हम अपना रिश्तेदार मान लिए, परिवार मान लिए, उसके सुख दुख को ही अपना सुख दुख। आपके बगल में भी तो पिछले दिनों हत्या हुई, हम लोग आए, जहां तक हुआ उनके बच्चों को की मदद की, भाई भाई के झगड़े में। तो हम लोग आज आपके बीच में बहुत सारे लोग घूम रहे हैं, रिश्ता जोड़ो कि तुम वो रिश्तेदार फलना 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 फलना, हम क्या रिश्ता जोड़ रहे हैं? हमारे तो सभी रिश्तेदार है। कौन कैसा है आज बोल रहे बहुत जे पहले गरीब हमदर्द जगला कंडीले छे वहां कोई कोई पदे छे ना भाई, एक छोटे पद में रहकर गरीब की आवाज को कैसे दबाने का काम किया, ये आप नहीं देख रहे? 36 साल से 2 पंचायत में एक ही परिवार का मुखिया है और उस पंचायत में जाके देखिए शौचालय बना, सब भट्टा का ईटा, मोदों का बालू, और सब पैसा अपने खाते में ट्रांसफर हो। इसी जगह हो रहा है क्या? इसके जगह कौन आवाज उठाएगा? मैं सलाम करता हूँ चांद बाबू को, पहली बार मैं इनको शक्ल से आज देखा हूँ। फोन से ये दर्जनों बार हमसे मुंबई से बात किए हैं और जो भी परेशानी हुआ ये फोन पर बताए हैं, और हमने कोशिश की कि मैं कुछ मदद करूं, और आज मुझे खुशी हुई कि इनके फोन से जो बातें हुई है उससे मैं इनकी मदद की। आज ये हमारे काम के फैन हो गए और इसीलिए कोचा दामन में कहता है कि काम बोलता है। गरीब की आवाज को दबाना किस तरह का भय का माहौल है कि ये प्रजातंत्र है, डेमोक्रेसी है, सबको हक है जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने के लिए। आज ऐसे पंचायतों में कोई गरीब आवाज उठा सकता है क्या? मैं किया था 2017 के बाद में लखनऊ बना गाँव, एक बूढ़ी मां मेरे सामने में आई, मैंने उससे पूछा 26 टका मिल ले? बाहर बोले हाँ मिल ले। कत्ते कुछ 6,000 भेजिए, नीतीश कुमार 5,000 क्या मिल ले? थोड़ी देर बाद उनका बेटा आता और आके बोलता है नहीं मोर मार खाता बोले 1,000 टका जमा है, डर से कि कल ये बात फाइल नहीं जाएगा तो हमको कोड़ा चलेगा। समझ गए? फिर मुसावी साहब के आए नटवापाड़ा में, जिसका भाई पिछले दिनों सड़क दुर्घटना में मर गया था, मुशाहिद का भाई, उस लड़के का भी भाई, 8 लाख रुपया घर पर जाके दिए। उससे वो बोलता है आपको 5,000 टका मिल ले। हम बोले लिखे थे। इस बीच में उसकी बीवी घर से आ गए, बोले नहीं बाप जी वहां बोले की जानो अपना सोर टका तो मोर खाता तो 6,000 मिल गया। ये भाई का माहौल है। आजादी के
चलाने का काम है। मुझे वहां से लोग फोन करते हैं पंचायत से, बाप जी की करो हमरा तो सने को तोड़े सके छी, लेकिन क्यों हर वेले कोरा खावे की बोलो की वेले एमएलए सिस्ते एक का एमएलए, अगर वहां एमएलए बने हो तो बोले 24 का एमएलए, वहां सब दामाद एमएलए, सब बेटा एमएलए, गाड़ी चलाने वाला एमएलए, भट्टा चलाने वाला एमएलए, चलाने वाला एमएलए। तो हम अकेला कोरा गाड़ी नहीं खवाता, अपना दिलो हाथ रखे कि बोलिए कि हम गलत बोल रहे हैं या सही बोल रहे हैं। मास्टर मुजाहिद ने किसी गरीब की आवाज को अगर दबाने की कोशिश की है तो निश्चित रूप से मास्टर मुजाहिद को वोट मत दीजिए, मत दीजिए, मत दीजिए। लोग अपना नेता चुनता है, एमएलए, मुखिया, समिति मेंबर, कि पब्लिक के बीच से डर निकाले, भय निकाले, खौफ निकाले। हम ऐसा प्रतिनिधि चुनते हैं कि पब्लिक उससे डर और भय में जी कर मर रही है, घुट कर मर रही है। ये सब चीज सोच, बगल का पंचायत देख लीजिए, 22 साल, 10 साल, बीच में 5 साल राजा बाबू मुखिया रहे, फिर 4 साल से जिस पंचायत उसी हाल में बगल का हाल हो। 36 साल से एक पंचायत एक परिवार का मुखिया है और जाके उसका इंदिरा आवास, शौचालय, सड़कों का हाल देख लीजिए। आज ये लोग बोल रहे हैं हम लोग गरीब के हमरा है, 10 टका का मूड़ी में छाप लगा के बांट देने से गरीब का रहनुमा हो जाता है, गरीब को लूट करके गरीब का रहनुमा। और ये लोग लोगों को डराने का काम करते हैं। अंदासुर के एक नौजवान साथी जो मुंबई में रहते हैं, उसको मेरा काम पसंद है, वो फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर मेरा फैन है, उसकी तारीफ करते हैं, उसको शेयर करते हैं। बलिया पंचायत के प्रतिनिधि उनके मां को जाकर डरा था, तुम्हारा बेटा को समझा दो, बोले ठीक नहीं होगा, उसका बात नहीं हो। पिछले दिनों मुझे मालूम है उनके घर पर गया। तो ऐसे प्रतिनिधि को मैं चुनौती देता हूं, तुम अगर किसी गरीब को डराओगे, धमकाओगे तो ये कानून का राज है, तुम्हारी जगह जेल में होगी, हम बचने वाले नहीं हैं। तो हम बचने नहीं आने वाले हैं। कहां नहीं लूट है इन लोगों का। मेरा एक ही कहना है, हम 5 साल पहले काम के नाम पर आए थे कि हम कोटा धामन को आदर्श बनाएंगे, और आज सड़क, पुल, पुलिया, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य में कोटा धामन बहुत तेजी से आगे निकल चुका है। फैसला आपको करना है। कोटा धामन जो आगे बढ़ रहा है, इसको आगे बढ़ाना है या 6 साल पहले वाला कोटा धामन लाना है, जहां 6 से 8 घंटे बिजली रहती थी, ट्रांसफार्मर जल जाने के बाद लोगों को चंदा करके ट्रांसफार्मर लाना पड़ता था। सड़कें कट जाती थी, बढ़ जाती थी, लोगों को तसली पुल चंदा करके बनाना पड़ता था। 6 साल में कोई बता दे कहां नहीं। हम लोग अभी जो ये आलमनगर से अंदाज, एक चले जाएगा मुशहरी, एक चले जाएगा सुरंग छमेश्वर मंडल जी का काम, एक चले जाएगा फिर अंदासुर, आगे जोड़ जोड़ के सबको हम लोग कर रहे हैं। तो हम लोग पिछले 6 साल पहले आपने दुआ आशीर्वाद दिया, इस लायक बनाया कि मैं कुछ काम कर सकूं, और काम को मैं इबादत, पूजा समझता हूं कि हो सकता है ये जो हम गरीब के लिए दिन रात खड़े रहते हैं, एक फोन पर काम कर देते हैं,
अगर ये फोन पर काम नहीं कर देते तो आप पूछ लीजिए उस जमीन मालिक का जिनके खेत में शमशाद साहब लाल सोना काम कर रहे थे, आपके बीच का दलाल तो अभी आपको बड़का झंडा लेके घूम रहा है, 50,000 रुपये मुझे फोन किया, खबरदार 1 पैसा किसी को नहीं देना। आज उस जनरेटर वाले से पूछ लिया, मैंने कभी उसकी शक्ल नहीं देखी है, उसको लाखों रुपये इस वक्त मांग रहा था कि तो जनरेटर में तार लगे तो दुआएंगे। ये जो आदत है दलालों का, पिछले 6 सालों में इन दलालों की दलाली बंद हुई है, इसलिए ये बेचैन है। तो आपको सोचना है कैसा। अभी हमारे चाचा बोल रहे थे कि बिजली बिल ज्यादा आ रहा, हो सकता है अगर बिजली बिल ज्यादा आया है, आपके घर में मीटर है, बिजली बिल में भी मीटर रीडिंग रहता है कि इस तारीख को इतना रीडिंग। आप अगर नहीं समझ पा रहे, कोई पढ़े लिखे युवक से बोले, वो आपका जितना मीटर रीडिंग बिल में आया है उतना अगर मीटर में है आपका बिल सही है, और अगर गलत बड़ा कंप्यूटर में हेरा फेरी किया तो वो गलत है। उसके लिए आप जो जेई है, जैसे इस क्षेत्र का बिशनपुर से बिजली आती है और उधर का जो है कुछ एरिया मोदो से, जो सराय से, उसको बिल लेकर के एप्लीकेशन के साथ जमा कर दीजिए। अगर सुधार नहीं होगा फिर आप हमको बोलिए। अभी कुछ लोग का आज भी यहाँ घर है, आज तोड़ के ले गए, उनको बिजली नहीं है। तो वैसे लोगों के लिए भी सरकार ने एक स्कीम लाया है, सुविधा है, SUVITH सुविधा है। उसमें आप ऐप डाउनलोड कीजिए, जिनके घर में बिजली है नहीं है, अपना आधार कार्ड, एक फोटो, जमीन का रसीद सबमिट कीजिए, ठीक है। और उसके बाद आपका मोबाइल नंबर, आपके यहाँ खुद इंजीनियर आएगा, आपका सर्वे करके ले जाएगा, आपको बिजली कनेक्शन है। उसके लिए आपको अभी कोई पैसा नहीं देना है। जब आपका बिल चालू हो जाएगा, मीटर चालू हो जाएगा, तभी। ये जो 5-6 महादलित की बात कर रहे हैं, मैं इन लोगों को जेई को भी बोला था, आप उन लोगों से बोलिए, और उन लोगों को भी कहा था जेई साहब सराय के कागज में, ये गए नहीं है आज तक। अभी पहले जो बिजली था, हर घर बिजली, उसमें ऐसे ही घर घर जाके कनेक्शन। अब वो काम पूरा हो गया, अब नया कनेक्शन किसी को भी घर का लेना है, या कोई दुकान का, कोई फैक्ट्री का, या एग्रीकल्चर का, खेत में पानी पटाने के लिए, आपको सुविधा ऐप में से आपको उसको डाउनलोड करके आपको वही एप्लीकेशन देना है, मोबाइल नंबर के साथ। खुद आपके घर इंजीनियर आके सर्वे करेंगे और 1 पैसा नहीं देना। पिछले 6 सालों में हमने दर्जनों पदाधिकारियों को भ्रष्टाचार, रिश्वत लेने के आरोप में जेल भेजा है। कोचाधामन यूको बैंक का मैनेजर NK सिंह, असिस्टेंट मैनेजर राजकुमार सिंह, 2 बेरोजगार युवक अज्ञात सफल और निसार हुसैन कोचाधामन, उनसे PMEGP लोन पास कराने के लिए रिश्वत मांगे। मेरे पास शिकायत लेके आया, मैं खुद CBI की टीम से बात किया और 40,000 रुपये जो बेरोजगार थे रिश्वत के दिए, और रिश्वत देते हुए पकड़ा गया, जेल में सड़ रहा। आपके कटामटा पंचायत का मोहसिन गांव के तनवीर बाबू बैठे थे, अभी यहाँ नहीं है, उनके गांव का आदिल TB पेशेंट, उससे हॉस्पिटल में 2,000 रुपये रिश्वत ले लिया। हमको फोन किए, हम आए हॉस्पिटल, DM साहब को बोले, SDO आए, सिविल सर्जन आया, आप प्रूफ हुआ और उसी वक्त उसको जेल भेजा गया। खटामटा मोहसिन गांव का आदिल नाम। और ये भी पता कर लीजिए उस आदिल से कि उसको कौन नेता लोग डरा रहे थे, किसी गरीब आदमी अला गोरो अफसरों से केस करिए तो ठीक नहीं हुई।
लेकिन उस आदिल ने ईमानदारी पर रहा कि मैंने फोन कर मास्टर मुजाहिद को अपनी शिकायत की और मेरे फोन पर वो आके कार्रवाई की। मैं कभी भी अपने बात से पीछे नहीं होऊंगा, मुझसे रिश्वत लिया है और मैं इस बात पर कायम हूं। कौन नेता लोग? मोहसिन गांव का आपका थाना अध्यक्ष 2015 बकरीद में किटिया चौक में मवेशी वालों से पैसा ले रहा था। शिकायत किया सोनता का व्यापारी लोग, डीआईजी आईजी तक शिकायत किया, एसपी डीएसपी है पुष्टि हुई, वो सस्पेंड हो गया उसी को। अभी 1 साल पहले एक छोटा दरोगा एएसआई लव कुमार सिंह मरगो, एक ट्रक ड्राइवर है भागपुरा सोनता का, 10,000 रुपये रिश्वत दिया था। हमसे शिकायत किया, एसपी साहब को बोले, तुरंत कार्रवाई हुई और उसको जेल देना। तो मेरा कहना है कि कोई भी रिश्वतखोर चाहे कोई भी हो, सबूत के साथ आइए। मैं किसी को बख्शने वाला नहीं हूं। गरीब का शोषण करे, गरीब को लूटने का काम करे। वक्त भी बहुत हो चुका है और जगह भी मुझे जाना है। वोट आपका अधिकार है। हम लोग काम के नाम पर आपसे वोट मांग रहे हैं कि अगर हम लोगों ने इन 5 सालों में काम किया है तो निश्चित रूप से आपका वोट आपके दिल में हमदर्दी रहता। कुछ लोग कहते हैं मेरे पास तो कानून का खजाना है, लिफाफा है, लिफाफा बहुत बढ़ रहा है, ये गरीब का लूटा हुआ धन का लिफाफा हम लिफाफा से खरीद लेंगे। मुझे नहीं लगता है कि कोचाधामन की जनता बिकाऊ है कि कोई लुटेरा लिफाफा देके उसको खरीद लेगा। ये लिफाफा भी आपका लूटा हुआ धन है, लूटा हुआ पैसा है। उस लिफाफे को नहीं ले लेना है और उसको बाहर का रास्ता दिखा देना है और उसको अपने कानून के खजाने पर विश्वास है कि हमारी नैया वही पार लगा देगा। और मेरा मालिक इसका मैं खादिम हूँ। आप जनता है, गरीब किसान मजदूर, इन्हीं की दुआ और आशीर्वाद से मेरी गाड़ी आगे बढ़ेगी। जिस तरह से कोचाधामन विकास के रास्ते पे निकल चला है, तो आप सब लोगों से फिर अपील है, दरखास्त है कि आप सोच समझकर, वोट आपका बहुत ही कीमती अधिकार है, आप दिल में हाथ रखकर ठंडे मन से सोचकर तब उसका प्रयोग करें। वरना आपको कोई लूट कर जाएगा, बाद में आपको अफसोस होगा। हमने तो 6 सालों में दिखा दिया कि रहते हुए भी 16 घंटा जनता के बीच में। आज जो लोग हमदर्दी दिखा रहे हैं बस चुनाव तक ही है। चुनाव आया फिर सब अपने महल में ऐसी गाड़ी में आपके बीच में नजर नहीं आए। उनको शौक है, हमको खिदमत का शौक है, उनको एमएलए बनने का शौक है, जिसको खिदमत करने का शौक है वो खादी में वो खिदमत करेगा लोगों की। जिसको एमएलए बनने का शौक है कि मेरे पास सब कुछ है, हमको शौक है कि एमएलए बन जाए, तो वो अपना शौक पूरा करेगा अलग अलग जगह जाके। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी बातें खत्म करता हूँ। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और अभी हमारे बहुत सारे साथी